हेलो प्यारे दोस्त। ये हमारे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम खत्म हो गया। अब यूट्यूब पे कट ऑफ के बारे में एनालिसिस चलने लगे हैं। आंसर की अभी ऑफिशियली आंसर की आई नहीं है। ऑफिशियली आंसर की आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितने नंबर की कट ऑफ जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। वैसे तो मैंने भी ईएमआरएस का एग्जाम दिया था और मैं अपने नंबर ही बताऊंगा अभी कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। लेकिन मैंने बिना तैयारी किए इस एग्जाम को दिया था क्योंकि मेरी तैयारी अन्य किसी एग्जाम की चल रही थी। तो पहले हम बात करते हैं ईएमआरएस टीजीटी और पीजीटी के बारे में। मैं पीजीटी के बारे में खासकर बात करूंगा क्योंकि मैंने टीजीटी का एग्जाम तो दिया नहीं था, मेरे कॉम्बिनेशन नहीं था, मैं इतिहास सब्जेक्ट से था। तो मेरा ग्रेजुएशन में सिर्फ इतिहास ही था, सिंगल सब्जेक्ट और इंग्लिश था। तो इतिहास से हमने भरा था क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से मैंने टीजीटी नहीं दिया और पीजीटी मैंने भरा था। तो पीजीटी का एग्जाम संडे को 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा था। उसमें आप सभी को सिलेबस और भाषा के बारे में तो पता ही है कि सिलेबस में 15 नंबर की कंप्यूटर, 15 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की जीएस और 60 नंबर का अपना टीचिंग वाला पोर्शन आ जाता है। 10-10 नंबर का हिंदी और इंग्लिश जो कोई क्वालिफाई नेचर का था, दोनों मिलाकर 8 क्वेश्चन, 8 नंबर होने चाहिए थे। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो ईएमआरएस के भाषा के पोर्शन में ही छट गए हैं क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती थी, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। हमारी जैसे कि हम अपनी बात कर लेते हैं तो मेरी इंग्लिश वीक थी, लेकिन मैंने हिंदी में पूरे 10 में से 10 सही कर दिए थे और इंग्लिश में 2 सही कर दिए थे। मैंने करा 20 में 20 था, हिंदी में 10 में 10 सही थे, इंग्लिश में 2 सही थे, तो 12 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे। 12 में 8 क्वेश्चन मेरे गलत थे इंग्लिश वाले। उस 8 क्वेश्चनों में अगर घटा दिया जाए तो 2.66 नंबर घटेंगे। अगर 2.66 नंबर घटा दें तो मेरे 9.33 नंबर बनेंगे। मान लेते हैं, मान के लेते हैं मैं तो मतलब भाषा में क्वालिफाई ही हो गया। मान लो 11 ना क्वेश्चन भी मेरे सही होते हैं, अगर जो किसी वजह से, तो भी हमारे 11 और 9 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो 3 नंबर मतलब 11 में 9 मतलब 8 नंबर, तब भी मैं क्वालिफाई मतलब भाषा में क्लियर हो जाऊंगा, भाषा में पास कर लूंगा। जब मैंने भाषा पास कर लूंगा तो मैं आ जाऊंगा मेन पेपर पर, क्योंकि भाषा का लैंग्वेज का जो पेपर होगा अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आपका पेपर चेक नहीं होने वाला। अन्य जो पोर्शन था पार्ट ए का वो चेक नहीं होगा। जिसका भाषा लैंग्वेज में क्लियर होगा वही पार्ट ए चेक होगा, उसी की कट ऑफ तब बनेगी। तो हमारा हिस्ट्री में था, हम मतलब क्या गए पहले सीडीपी वगैरह जो पढ़ी थी, पेडागोजी वगैरह, वो मैंने तो सीटेट में पढ़ी थी। ये ईएमआरएस के प्रॉपर तैयारी नहीं चल रही थी। फिर भी मैंने एक दिन केवल टेस्ट दिया था इससे ही सीडीपी का कि सही देखें लैंग्वेज मतलब ठीक ठाक कर लेंगे कि नहीं सीडीपी का। तो हमारे वहां पे जब हम पेपर देने गए तो 60 नंबर के पोर्शन में मेरे 41 क्वेश्चन सही थे। मैंने यहाँ पे अपने अड्डा वाले से मिलाया था, टीचिंग अड्डा से मैंने मिलाया था आंसर की, तो मेरे 41 सही थे 60 में। मेरे जो टोटल क्वेश्चन की बात कर लेते तो मेरे 66 क्वेश्चन सही थे और 98 मैंने किया था क्योंकि हमने तैयारी तो की नहीं थी। तो मैंने ये सोचा था चलो मतलब कि जब नहीं पढ़े हैं तो चलो मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। अब मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये हो गया कि हम जो समझ के चले थे जीएस चलो हम अन्य अन्य सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो उसमें करंट आ गई। करंट में भैया इतनी हद हो गई, हमने 8 क्वेश्चन किए और 6 गलत थे, केवल 2 क्वेश्चन हम सही कर पाए थे जीएस में। क्योंकि करंट ही अच्छे लेवल की पूछा गया था। सोचे थे 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लग भी रहा था कि मेरे 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन भैया 2 ही क्वेश्चन सही हो जाए, सिली मिस्टेक समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, गलत होना था तो हो गया। रीजनिंग में मेरे 14 क्वेश्चन सही थे 15 में, कंप्यूटर में मेरे 12 क्वेश्चन सही थे। तो 14, 12, 26 क्वेश्चन ये हो गए और 2 क्वेश्चन वो 28 क्वेश्चन इसके हो गए। 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन इसके क्या नाम जो 60 नंबर में था हमारे कितने, नहीं हमने कुछ गलत बता दिया, 40 क्वेश्चन आए थे। 67-68 क्वेश्चन मेरे देखा जाए तो बन रहे हैं। 67-68 क्वेश्चन बन रहे हैं और उस तरफ 98 मैंने क्वेश्चन किए हैं। मान लो 67 की जगह हम 65 मान के चलते हैं। यार फिलहाल 66 सही है, 3-4 क्वेश्चनों पे डाउट है कि वो सही हो सकते हैं। अगर वो सही हो गए तो मेरे 17 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और मैंने 98 किया है। अगर 17 क्वेश्चन सही हो गए, 98 किया है, तो 9.33 नंबर मेरे घटेंगे, तभी मेरे 61 नंबर बनेंगे। लेकिन अभी जो बन रहे हैं वो हमारे
67 के हिसाब से अगर जोड़े तो 31 नंबर मतलब 10.33 नंबर मेरे कटेंगे। तो 67 में 10.33 नंबर घटाएंगे तो हमारे 66 के आसपास मतलब 65 नंबर बन रहे हैं, जो अभी तक है। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन जो मेरे डाउट में है, मैंने अपने हिसाब से डाउट माना है और मतलब गूगल लेंस से भी चेक किया है फोटो खींचकर। तो 3-4 क्वेश्चन में डाउट है, अगर वो सही हो गए तो ये मान के चलिए मेरे 61 क्वेश्चन बनेंगे। मेरी कैटेगरी 80 है, वैसे इतिहास से हूँ। अभी तक अन्य यूट्यूब चैनलों में तो यही पता चल रहा है कि एवरेज कट ऑफ जो है 55 के आसपास लेके चल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि मैं कट ऑफ के आसपास हूँ या कट ऑफ से ज्यादा हूँ या कट ऑफ से हूँ, लेकिन एक उम्मीद जताई जा सकती है कि अगले साल जो पीटी EMRS का पेपर हुआ था उसमें 48 नंबर गई थी SC कैटेगरी में। मेरे 55 अभी हैं मौजूदा हालत में, कम होंगे कि ज्यादा होंगे ये मुझे नहीं पता है। फिलहाल मैं हिस्ट्री के अन्य मतलब मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो करना चालू कर दिया हूँ। अभी तो KVS का लगा है, KVS एग्जाम दूंगा, और अभी 2-3 एग्जाम और लगे हैं, जैसे UP SSC जूनियर असिस्टेंट का पेपर मेरा लगा है, और शायद लेखपाल में भी मेरा नाम आएगा। 72 नंबर मेरे पेट में है, और UPSI भी लगा हुआ है। तो बहुत कंफ्यूजन है कि किस चीज की तैयारी करो। तो अभी मैंने UPSI को छोड़ा है, मतलब समय है उसके लिए। जूनियर असिस्टेंट 1 फरवरी को होने के बाद 1.5 महीना मिलेगा, तो उसमें जो भी कवर हो पाएगा कवर किया जाएगा। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग भी बताइए कि क्या मैं जो इतिहास PGT इतिहास EMRS की कटा बता रहा हूँ, क्या इतनी ही जाएगी, इससे कम जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी? अभी जो अन्य सभी यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि 55 के एवरेज वाले बच्चे सेफ हैं, 55 के ज्यादा वाले सेफ हैं, तो मेरे 55 ही है, मैं सेफ हूँ कि नहीं SC कैटेगरी में? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे आगे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और आप लोग का पेपर कैसा हुआ, आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।